फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है और ये देश भारत समेत दुनिया के कई देशों से, खासकर वियतनाम से चावल का आयात सबसे ज्यादा करता है। अब फिलीपींस के 5% टूटे चावल पर खबर सामने आई है, जहां फिलीपींस ने 5% टूटे सफेद चावल के इंपोर्ट पर रोक लगाने के अपने पॉलिसी को लागू करना शुरू कर दिया है। अब फिलीपींस के इस फैसले को लेकर चावल के व्यापार पर नजर रखने वालों को उम्मीद है कि खरीदार कम टूटे ग्रेड की तरफ जाएंगे। हालांकि वे वियतनामी चावल की कीमतों पर पॉलिसी के असर को लेकर बटे हुए भी हैं, जो एक अहम फैक्टर भी है। राइस एक्सपोर्टर्स फिलीपींस के इस कदम पर अपनी राय रखते हैं, जिसमें उनका कहना है कि 5% टूटे चावल के इंपोर्ट को रोकने की फिलीपींस की यह पॉलिसी दुनिया के सबसे बड़े चावल इंपोर्ट करने वाले मार्केट में से एक फिलीपींस में खरीदारी के पैटर्न को बदल सकती है। हालांकि फिलीपींस को चावल निर्यात करने वाले निर्यातक ये कह रहे हैं कि कुल इंपोर्ट वॉल्यूम में बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि खरीदार दूसरे टूटे ग्रेड की तरफ जा रहे हैं और अपनी पसंदीदा जगहों से सोर्सिंग जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि 2 जुलाई को फिलीपींस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें कहा गया कि फिलीपींस अब 5% टूटे चावल की एंट्री को फिलीपींस में इजाजत नहीं देगा। फिलीपींस ने इसके पीछे का उद्देश्य फसल के मौसम के दौरान घरेलू चावल की कीमतों को सपोर्ट करना और इसके बजाय कम ग्रेड के चावल के इंपोर्ट को बढ़ावा देना बताया। साथ ही कई लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी फ्रांसिस्को टीयू लॉरेल जूनियर के हवाले से कहा गया कि हम अब से फिलीपींस में 5% टूटे चावल के इंपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे। अब फिलीपींस में 5% टूटे चावल के इंपोर्ट को लेकर चल रही खबर चर्चा में है और इसको लेकर एक फिलिपीनी इंपोर्टर का कहना है कि हमने पहले ही 5% टूटे चावल का इंपोर्ट बंद कर दिया है और बैन पहले से ही लागू है। फिलीपींस के राइस इंपोर्टर फिलीपींस सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की तारीफ कर रहे हैं और इसे एक अच्छी नीति करार दे रहे हैं। हालांकि कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स द्वारा यह सवाल उठाया गया है कि क्या यह कदम कंज्यूमर्स को लोकल चावल पर स्विच करने के लिए बढ़ावा देने के अपने मकसद को पूरा कर पाएगा। वहीं फिलीपींस के एक अन्य चावल आयातक का कहना है कि फिलिपिनो कंज्यूमर्स लंबे समय से इंपोर्टेड 5% टूटे चावल खाते आ रहे हैं और अगर इंपोर्ट अचानक कम क्वालिटी वाली वेराइटी यानी 15% टूटे चावल या 25% टूटे चावल की ओर शिफ्ट होता है, तो कंज्यूमर्स लोकल चावल पर स्विच करने के बजाय वैसी ही क्वालिटी वाली दूसरी इंपोर्टेड वेराइटी चुन सकते हैं। साथ ही फिलीपींस के हो ची मिन सिटी के एक एक्सपोर्टर का कहना है कि यह पॉलिसी 5% टूटे चावल के इंपोर्ट पर लागू होती है, चाहे वो कहीं का भी हो, और मुझे DT8 5% की कीमतों में गिरावट की उम्मीद नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि वियतनाम के पास काफी स्टॉक नहीं है और सप्लाई अभी भी कम है। गौरतलब है कि फिलीपींस ने पिछले साल चावल के आयात पर रोक लगाया था, लेकिन जनवरी के बाद उसने चावल का आयात फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन मात्रा का ख्याल फिलीपींस द्वारा रखा जा रहा है। फिलीपींस की कोशिश चावल में आत्मनिर्भर बनने की है, साथ ही मार्केट में चावल की कीमतों को स्थिर रखने का भी प्रयास फिलीपींस द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी बीच अब फिलीपींस के 5% टूटे चावल पर खबर सामने आई है, जहां फिलीपींस ने 5% टूटे सफेद चावल के इंपोर्ट को रोकने के लिए अपनी पॉलिसी को लागू करना शुरू कर दिया है और इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है।